कक्षा 10 हिंदी की बोर्ड की कॉपी मिल गई। जी हाँ बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में कक्षा 10 यूपी बोर्ड में यही कॉपी आपको लिखनी है और यही पेपर आपका आएगा। आप सभी को मालूम है कि हिंदी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता, इसलिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पूरे पेपर को यहाँ पर बड़े ही सरल शब्दों में समझा दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कक्षा 10 हिंदी के पेपर में शुरुआत के 20 नंबर के प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। उसके बाद जो 50 नंबर के प्रश्न होते हैं वो आपके वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें उत्तर लिखना होता है। तो वर्णात्मक प्रश्नों को बच्चों हमने यहाँ पर कॉपी में लिख दिया है और जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपका यहाँ पर पेपर में है। तो पूरी बात एक एक करके हम यहाँ पर एक साथ समझेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और राइटिंग अगर आप ऐसे ही रखते हैं तो मुझे लगता है एग्जामिनर आपको 100% अंक जरूर देगा। ठीक, तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हम आते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। हालांकि एक गलती इसमें हो गई कि पहले से टिक मारा गया, लेकिन मैं फिर भी उनका मतलब समझाऊंगा। देखिए, बहुविकल्प खंड अ जो है बहुविकल्पी प्रश्न होता है, खंड ब जो है वर्णात्मक प्रश्न होता है। इसको आप OMR में जो है आप वहां पर टिक करोगे। तो खैर, पहला प्रश्न यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों, वो क्या है? वैदेही वनवास के रचनाकार, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सिया राम शरण गुप्त। तो ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर आपको इन रचनाओं को याद करना है तो हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर सर्च करिए। अलग अलग युग पर जो आपके कोर्स में शामिल है उन युग को सर्च करिए, सारे रचना और रचनाकार को आप वहाँ पर पा जाएंगे। ठीक, अब बच्चों आगे बात करते हैं कि प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये आपके महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत, ये छायावादी कवि हैं। भूषण जो हैं वो आपके रीतिकाल के कवि हैं। तो अज्ञेय जो हैं वो आपके प्रयोगवाद के कवि हैं। बच्चों अगला है भाव विलास के रचनाकार। भाव विलास के रचनाकार जो हैं वो आपके देव हैं। बिहारी ने सतसई लिखा है तो आप सभी को मालूम है। ठीक, तो ये भाव विलास के रचनाकार देव हैं। अगला, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो महाकवि भूषण की रचना है। और महाकवि भूषण की और रचनाओं की बात करें तो उसमें आपका शिवा बावनी जो है, इस तरह से जो है आपका वहाँ पर और रचनाएं आ जाती हैं महाकवि भूषण की। ये सब मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया, आप जाकर देख सकते हैं। अगला बच्चों, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब निकल कर आएगा सुमित्रानंदन पंत। क्या? सुमित्रानंदन पंत कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। अब देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा है। यह एक क्या है? आत्मकथा। नंबर नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो आपके श्याम सुंदर दास। हालांकि श्याम सुंदर दास की कुछ रचनाएं द्विवेदी युग में भी मिलती है, लेकिन ये शुक्ल युग में भी कार्य किए हैं। ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट नंबर आपका अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए, अगला क्वेश्चन तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो हमारा है शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और यही आपका सही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यही आपका इसमें क्या है? सही है। नंबर नेक्स्ट, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास। अगर आपने मेरी वीडियो को देखा होगा तो मैंने बताया है कि परीक्षा गुरु जो है हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास है, यानी ये किस विधा की रचना है? उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का शायद ये प्रमुख निबंध है, आप जाकर इसको भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बच्चों, रस के कितने अंग होते हैं? इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग होते। अब आप कहेंगे सर जी होकर नाम बता देते हैं 4 अंग जो होते हैं, तो वो भी आप मज़ा आ जाता है। तो बच्चों ध्यान दो, रस में पहला जो होता है वो स्थायी भाव होता है, दूसरा अनुभाव, फिर विभाव, फिर संचारी भाव। इस प्रकार से रस के 4 अंग हो गए। ठीक,
अच्छा, पायो जी मैं तो, ऐसे बोला था ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पंक्ति में कौन अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अलंकार भी हमारे चैनल पर पढ़ा दिया गया है, आप अलंकार टॉपिक हेडिंग डालकर वहां से देख सकते हैं। ठीक, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्रा होती है? 11। तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है, यह आप सभी को मालूम होना चाहिए। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। अगर आपने सोरठा का परिभाषा याद किया होगा तो आपको पता है। बच्चों, अगला हमारा है निर्दय। निर्दय में शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग उसे कहते हैं जो पहले लगता है। तो निर, आधा र है तो ये निर, ये उपसर्ग यहाँ पर लगेगा। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कर्मधारय समास है, ये बात ध्यान दीजिएगा। खेल का तत्सम रूप, सॉरी खेत का, देखिए ख को छत्री से कन्वर्ट कर देते हैं तत्सम, ये ध्यान दीजिएगा। तो खेत का जो है आपका क्षेत्र हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, युष्मद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन होगा, तो इसका हो जाएगा युष्मत। इसको भी मैंने ट्रिक से याद कराया, आप जाकर हमारे चैनल पर इसको भी देख सकते हैं। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी? क्रिया की। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अव्यय पद के नाम से अविकारी पद को जाना जाता है। तो आई होप बच्चों आप सभी ने जो है यहाँ पर ये 20 क्वेश्चन का आनंद लिया। अब हम जो है वर्णात्मक प्रश्न में आ जाते हैं, और वर्णात्मक प्रश्नों के बच्चों उत्तर आप सभी को कैसे लिखने हैं वो मैंने यहाँ पर पहले से ही आप सभी के लिए जो है व्यवस्थित करके रख लिया हूँ। ठीक, अब ये पूरी पढ़ाई आप सभी से यहाँ पर करवाई जाएगी, और आप सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे जो भी यहाँ पर लिखा गया है। बच्चों, यहाँ पर लिखा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के जो हैं आप क्या करेंगे? उत्तर देंगे। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें लिखा है कुसंग का ज्वर भयानक होता है। गद्यांश का उत्तर देने के लिए पहले पढ़ना होगा। कुसंग का ज्वर भयानक होता है। कुसंग माने एक बुरी संगत, ज्वर माने एक प्रकार से बीमारी या बुखार। जो बुरी संगत का बुखार है वो बहुत भयानक होता है, बहुत खराब होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय अर्थात विनाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यदि खराब होगी, तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मतलब उसके पैर जो हैं उस ऐसा लगेगा कि उसके पैर में जैसे चक्की बांध दिया जाए, उसके समान होगा। और जो उसे दिन दिन जो है मतलब लगातार जो है अवनति, मतलब कि गड्ढा एक प्रकार से होता है, नीचे गिराना, अवनति में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी संगत होगी तो वो सहारा देने वाली बाहु माने भुजा के समान जो है उसको निरंतर उन्नति की ओर जो है उठाती जाएगी। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसी तरह से इसका उत्तर भी यहाँ पर आप सभी को लिखना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न जो पूछेगा उसी हिसाब से आपको उत्तर लिखना है, अपने से नहीं लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश का सारांश बताइए। तो आपको सभी को पता है मित्रता पाठ का है, तो हम यहाँ पर इसका उत्तर इस रूप में लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, जो इसको काली पेन से लिख देना, कि मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, इसके लेखक यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। अब रेखांकी कंस की व्याख्या करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकी कंस आपका खींचा गया है। इसकी हमें क्या करना है बच्चों? हमें इसकी व्याख्या करना है। चलिए व्याख्या करके आप सभी को दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए, पहला लाइन क्या लिखा है? किसी युवा पुरुष की संगति जितनी बुरी होगी, ये लिखा है ना, किसी युवा पुरुष की संगति जितनी बुरी होगी उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। वह जो है उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहाँ तक हम व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यदि किसी किशोर, युवा माने किशोर, ठीक, किशोर पुरुष की संगति अच्छी नहीं है, मतलब बुरी है, बुरी संगति मतलब अच्छी नहीं है, तो वह उसके पैरों में बंधे पत्थर के समान होती है, जो उसे उन्नति की ओर बढ़ने से मतलब कि बढ़ने नहीं देती है और फिर रोक देती है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है दिन दिन अवनति गड्ढे में गिराती, यानी उन्नति की ओर नहीं जाने देती।
और वह उसके गति को जो है अवरुद्ध करता है यानी रोकता है। और वहीं संगति अच्छी होगी, आगे लिखा है ना, यदि अच्छी संगति होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान यानी भुजा के समान होगी तो निरंतर उन्नति की ओर जो है उठाती जाएगी। तो लिखा है कि वह उसके यहाँ पर जो है वहीं संगति अच्छी होगी तो वह व्यक्ति को कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग की ओर जो है ले जाता है। वह उसको सहारा प्रदान करने वाली जो है सहारा प्रदान करने वाली और उन्नति के पथ पर जो है अवसर मतलब कि अग्रसर करती है, उसको आगे बढ़ाती है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई बच्चों। ठीक, आगे हमारे पास है सुदृढ़ बाहु का जो है सुदृढ़ बाहु का जो है अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बच्चों जो है मजबूत भुजाओं वाला। तो इस तरह से ये पहला वाला जो है हम लोगों ने व्याख्या अच्छे से कर लिया। अब हम देखिए इसके दूसरे वाले पर अथवा पर तो जाएंगे नहीं, एक ही व्याख्या करते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ चलते हैं इसके जो है दूसरे प्रश्न की ओर। किसकी ओर बढ़ चलते हैं? दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो क्या लिखा है? रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पावन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काजु अकाजु न जान्यो, कहियो तियको जहि कन कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरी कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखियो जोगू, यह किम कै वनवास दियो है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर जो है एक आपका पद्यांश दिया गया है। अब हम इस पद्यांश का उत्तर देंगे। ठीक, पहला उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों इसका जो संदर्भ है इसमें लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ एक आपका मतलब पाठ है नामक शीर्षक से जो है उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसका आपको 2 नंबर मिलेगा और इस तरह से आप इसका अगर जवाब देते हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है और इसी की व्याख्या करना है। तो आप पहले ये लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में ग्राम की स्त्रियाँ, पथ पर भाई वन पथ पर यानी वहाँ पथ पर चलने की बात कर रही है, तो गांव की स्त्रियाँ आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं कि वह रानी बहुत अज्ञानी है। लिखा है ना, रानी मैं जानी अज्ञानी महा, यानी वह रानी बहुत अज्ञानी है, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। लिखा है ना, पवि पावन हूँ ते कठोर ही हो, यानी उसका हृदय जो है वज्र और पत्थर से भी कठोर है, यानी कैकेयी की बात हो रही है यहाँ पर। और आगे लिखा है, और राजा दशरथ ने भी कार्य अकार्य को नहीं समझा। यहाँ पर लिखा है ना, राजहु काजू अकाजू न जान्यो, यानी राजा दशरथ जो है वो कार्य और अकार्य को नहीं समझा। और जिन्होंने पत्नी की बातों में मतलब कि पत्नी की बातों को कान किया है, यानी लिखा है कहियो तिनको जे ही कान कियो, यानी पत्नी की बातों को कान किया, यानी उन्हीं की बातों को अर्थात सुना है और उसका निर्वहन किया है। तो इतना छोटा सा व्याख्या आप अगर करते हैं तो आपको इसका भी 2 नंबर मिलेगा। फिर आता है पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्त ये किसके लिए प्रयुक्त है तथा कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें अनुप्रास अलंकार है और ये शायद जो है आपका कैकेयी के लिए शायद है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन इसमें अलंकार की बात करें तो ये आपका अनुप्रास अलंकार यहाँ पर होगा। अच्छा बच्चों, तीसरा प्रश्न आ जाता है। तीसरा प्रश्न जो है संस्कृत से रिलेट करता है। निम्नलिखित गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। संस्कृत सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। किसी भी एक यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया, किसी भी एक गद्यांश का संस्कृत संदर्भ सहित जो है हिंदी अनुवाद करना है। अच्छा, पहले पढ़ेंगे यहाँ पर, वाराणस्या प्राचीन कालदेव गेहे गेहे विद्यायः दिव्यम ज्योति घोतते। अब यहाँ पर जो है आपको पहले संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ इसका लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के जो है संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब जितना मैंने अभी पढ़ा उसका मैं यहाँ पर आप सभी को क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर उसका जो है मैं पहले क्या कर देता हूँ, आपको व्याख्या कर देता हूँ, अनुवाद। वाराणसी में लिखा ना, वाराणस्या मतलब वाराणसी में प्राचीन काल देव, यानी प्राचीन काल से ही
गेहे गेहे यानी घर घर में, विद्यायः यानी विद्या की दिव्य, यहाँ लिखा ना दिव्यम, ज्योति जो है, घोतते यानी ज्योति जो है जलती रहती है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति जो है जलती रहती है। अब बच्चों आगे यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे तो लिखा है आधुनिक अपि अत्र संस्कृत वग्धारा सततम प्रवाहति, ठीक। तो ये हमारा यहाँ लिखा है जनानाम ज्ञानस्य वर्धयति। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। इस समय में लिखा है ना आधुनिक अपि मतलब इस समय में, वर्तमान समय में भी, अपि मतलब भी, अत्र, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाणी, यहाँ पर लिखा है ना संस्कृत वग्धारा, संस्कृत वाणी धारा, संस्कृत वाणी की जो धारा है निरंतर बहती है, लिखा है ना सतत प्रवहति मतलब निरंतर बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है, लिखा है ना जनानाम मतलब लोगों, ज्ञानस्य वर्धयति का मतलब होता है बढ़ाती है। आगे फिर से आया अत्र, अत्र का मतलब फिर से क्या हो जाएगा यहाँ। उसके बाद लिखा है अनेके आचार्यः मूर्धन्याः, यहाँ पर लिखा है विद्वांसः और वैदिकावन्द्यमनश्च। थोड़ा सा इसको पढ़ने में जो है दिक्कत हुई, इसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः, उसके बाद लिखा है वैदिक वाड्मयस्य, ठीक, वैदिक वाड्मयस्य। इसके बाद आगे लिखा है अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। देखिए पढ़ने में दिक्कत इसलिए हो रही कि हम लोग संस्कृत पढ़ना छोड़ दें, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक। आगे अब अगर हम यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हैं, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य लिखा है ना, अनेके आचार्य यानी इसका मतलब अनेक श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान, संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन, वहाँ लिखा है ना अध्ययन और अध्यापने, अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। आगे लिखा है न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कः च विद्या गृह्णन्ति, ठीक। इसका मतलब है आगे लिखा है कि न केवल भारतीय अपितु विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका समाप्त हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक आप सभी का श्लोक दिया होगा, उसको हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक श्लोक यहाँ पर दिया है, आइए समझते हैं और इसकी भी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले श्लोक देखते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक। संदर्भ का 2 नंबर और जो है अनुवाद का 3 नंबर, 3 और 5 नंबर। तो लिखा है रात्रिर्ग मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजलानि इत्थम विचयन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नालिनीनम गज उज्जार, ठीक। थोड़ा सा संस्कृत पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम आगे आपका जब भी अगला वीडियो लाएंगे उसके लिए थोड़ा सा प्रयास पहले से करके ही आएंगे, ठीक। तो बच्चों पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जो है संस्कृत खंड में संकलित जो है अन्योन्नति विलासः नामक पाठ से जो है उद्धृत है, यानी लिया गया है। अनुवाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पंकज की बात अगर कहेगा ना, पंकज जलानी ही मतलब पंकज माने होता है कमल, तो कमल का रसपान, आगे यहाँ पर देखिए रस की बात किया होगा, खैर पूरा व्याख्या कर देते हैं आपका। कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायंकाल में उसमें बंद हो जाने पर सोचता है रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य का उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा और कमल पुट में बैठा हुआ भौरा ऐसा सोचते हुए ही हाय बहुत दुख है कि हाथी ने उसे कमलिनी को जो है यानी वो जो जिस कमल में बैठा है उसको उखाड़ लिया। वो सोच रहा है कि भैया सुबह होगी, एक अच्छी सुबह होगी, फिर से जो है हम आगे
आगे वहाँ पर निकलेंगे, लेकिन हाथी ने पूरा तालाब ही विकार कर दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है अग्र पूजा हमारे प्रयागराज में चलता है। आपके क्लास, आपके जो है ज़िले में जो भी चलता होगा उसका खंड काव्य की व्याख्या करिएगा। अगर हम अग्र पूजा की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास अग्र पूजा में जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया था अग्र पूजा के लिए, वो खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र का चित्रण और कथा वस्तु संक्षेप में लिखने की बात कही गई है। 2 प्रश्न है इसमें, हम यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर उत्तर देने जा रहे हैं। श्री कृष्ण अग्र पूजा खंड काव्य के नायक हैं। युधिष्ठिर ने जो है, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं को जो है आर्ध्य दिया जाता है और इसलिए इस खंड काव्य को अग्र पूजा कहते हैं। वे आदि से अंत तक काव्य में विद्यमान हैं। वे अनुपम, सुंदर, प्रतिभा संपन्न, दूरदर्शी, विशाल हृदय, बलशाली एवं जो है निर्लिप्त कर्मयोगी हैं। इन्हीं विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। इनके गुणों की अमिट छाप हमारे मन पर पड़े बिना नहीं रहती। उनके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं, यानी श्री कृष्ण के चरित्र की बात करें तो इनकी जो चरित्र है उनकी कुछ निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहली विशेषता अगर हम श्री कृष्ण के चरित्र की बात करते हैं तो उसमें निकल कर आता है अनुपम सुंदर, यानी श्री कृष्ण अतीव सुंदर हैं। इनकी देह सुगठित है, वक्ष स्थल विशाल हैं और उनका वर्ण जो है अलसी के नीले फूल के समान है। अब आगे बात करते हैं तीव्र दृष्टिशाली। द्रौपदी स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन मत्स्य वेदते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। उसके बाद पांडवों के सच्चे मित्र, वे पांडवों के सच्चे मित्र हैं एवं हमेशा उनकी सहायता के लिए आते रहते हैं। जब पांडवों को खंडवप्रस्थ जो है का राज्य दिया जाता है तो वे ही विश्वकर्मा को बुलाकर वहाँ यह आदेश देते हैं कि खंडप्रस्थ जो है देवलोक के समान सुंदर कर दिया जाए। वे ही जो है मदयानव को जो है युधिष्ठिर के लिए जो है अलौकिक सभा भवन निर्मित करने का आदेश देते हैं। उन्हीं की सहायता से युधिष्ठिर एक संपन्न राष्ट्र के स्वामी बनकर राजसी यज्ञ करते हैं। बच्चों आगे जो है चौथी विशेषता श्री कृष्ण की अगर बात करें तो दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और नीतिज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण अपार दूरदर्शी, विश्वासी और नीतिज्ञ हैं। युधिष्ठिर राजसी यज्ञ की जो है योजना उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण तुरंत ही उसे बतलाते हैं कि जरासंध उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। सब विरोधी राजा मिलकर उसे शक्तिशाली बना रहे हैं, अतः सबसे पहले हमें उसे पराजित करना नितांत आवश्यक है, यानी वो दूर का सोचते हैं। अब बच्चों अगला हम लोगों का जयशंकर प्रसाद का जो है 6वां का जो है पहला नंबर जो है उसमें 3 लोगों का जो है हमें जीवन परिचय दिया गया है। ध्यान से देखिए, जयप्रकाश भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद। यहाँ हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों यहाँ लिखा है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के विश्व प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1869 को हुआ था। इनका परिवार सुघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवकी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जो है जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, यानी इनका वातावरण ऐसे ही था। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी जो है बाल्यावस्था से ही माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थलों पर जो है यात्रा की। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जो है इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने उन्होंने किया। सर्वप्रथम इनका जो है नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षक से जो है अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इनकी सभी असामाजिक मृत्यु से यह जो है इन सभी असामयिक मृत्यु से अंदर ही टूट गए। संघर्ष और
चिंताओं ने जो है इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग के कारण जो है 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। ये जयशंकर प्रसाद का आप इतना जीवन परिचय लिख देंगे। उसके बाद कुछ रचनाएं आप यहाँ पर लिखेंगे। रचनाओं में नाटक इन्होंने बहुत लिखे हैं, क्योंकि प्रसाद युग चला है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने नाटक लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, काव्य लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद एक बहुत बड़ा नाम हिंदी जो है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों में है, आप सभी को पता होना चाहिए। बच्चों अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 का ख। इसमें जो है कवियों या कवित्रियों के जो हैं जीवन परिचय के बारे में बात करता है। हमारे पास सूरदास, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी का दिया था। हम यहाँ पर आप सभी के सामने सूरदास जी का लेकर आ चुके हैं। बच्चों सूरदास का जन्म जो है आगरा से जो है मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध जो है होने के कारण के संबंध में कई मतभेद हैं। यानी ये जन्म जहाँ पर लिए हैं उसमें मतभेद हैं अलग अलग विद्वानों के कारण। तो कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध में जो है कभी नहीं, मतलब कि कदाप संभव नहीं हो सकता। मतलब ये जन्मांध मतलब ये जन्म से ही अंधे हैं, इसलिए इस पर जो है कई विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि ऐसा ये बताए हैं जो एकदम सजीव लगता है और सजीव चीज़ बिना देखे हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है बोला गया कि ये कदाप संभव नहीं हो सकता बिना देखे। जनश्रुति के आधार पर जो है वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मतलब कि बाद में अंधा हुआ मानते हैं, मतलब कि बाद का अंधा हुआ मानते हैं, जन्म से अंधा हुआ इनको नहीं माना जाता। उसके बाद बच्चों आगे अगर हम यहाँ पर आगे बढ़कर चलें देखें तो लिखा है सूरदास जो है सारस्वत जो है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। 18 वर्ष तक जो है निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव में जो है उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान जो है हो गया। बचपन से ही ये विरक्त हो गए और जो है गौ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को जो है इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को जो है छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी जो है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु जो है परसौली ग्राम में 1883 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब बच्चों अगर आगे हम बात करें, आगे की बात यहाँ पर करें तो इनकी रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके बारे में एक यहाँ पर जो है एक आप ऐसे 4 लाइन लिख दीजिएगा। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण के वाल छवि पर लेखन अनुपम चली। ठीक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं एक श्लोक जो आपका जो है प्रश्न उत्तर नंबर 7 में पूछता है। कहता है कि ऐसा श्लोक लिखिए जो इस खंड मतलब कि पूरे पेपर में ना दिया हो। तो हमें एक सबसे सरल श्लोक लगता है, वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। इस तरह से यहाँ पर है। अब बच्चों 8वां नंबर हमारा जो प्रश्न है, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो संस्कृत के 4 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका आता है, जिसमें पहले और हम चौथे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर बताए हैं। पहला प्रश्न है सर्वे यात्रिणः का दृष्ट्वा अहसत। तो यहाँ पर लिखा है सर्वे यात्रिणः नागरिकम दृष्ट्वा अहसन। ठीक, उसके बाद लिखा है रिपुह का क्या वर्धते है। तो अपेक्षया जो है रिपुह वर्धते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास 9वें प्रश्न में है जो है इसमें किसी एक पर जो है निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान साहब, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान और छात्र अनुशासन। यहाँ पर जो हम निबंध लिखने जा रहे हैं छात्र और अनुशासन पर। निबंध लिखने के लिए 5 बातें आपको पहले शामिल करनी होगी। प्रस्तावना, अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालयों में अनुशासनहीनता और कारण, और उपसंहार। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। विद्या का विनय से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है।
विद्या ददाति विनयम के आधार पर विद्या से अत्यंत विनय जो है, ध्यान दीजिए, जो विद्या ग्रहण करता है उससे अत्यंत विनय का जो है उद्भव होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहाँ विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहाँ घोर अनुशासनहीनता सुरसा की भांति, यानी एक राक्षस है उसकी भांति मुंह खोलते ही जा रही है। चारों ओर अनुशासनहीनता का ही बोलबाला है। ना अध्यापकों में गुरु की गरिमा है और ना छात्रों में शील का स्वभाव है। ठीक, ये आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर इस तरह से देंगे तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है अब आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जो है अगले वीडियो में आप सभी को जो है इसका अलग से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इतना इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना इधर का स्क्रीनशॉट, और एक पत्र है यहाँ पर, पत्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस तरह से लिखेंगे तो पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।